नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत स्पेशल। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। खबरों की शुरुआत करेंगे। आज ईडी एक बार फिर रेस है। आज ईडी ऑफिस में एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बड़गाई अंचल के सीआई भानु प्रताप, अभिषेक प्रसाद पिंटू, विनोद सिंह और साहेबगंज के डीसी रामनिवास यादव, पांचों लोग आज मौजूद थे ईडी ऑफिस के भीतर। पांचों के साथ एक साथ पूछताछ की गई, अलग अलग पूछताछ की गई, क्रॉस वेरिफिकेशन किया गया। इस मामले में अभी तक ईडी ने कोई सार्वजनिक जानकारी तो साझा नहीं की है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि पांचों के बीच कहीं ना कहीं कनेक्शन को ईडी तलाश चुकी है और पांचों के साथ क्रॉस वेरिफिकेशन ईडी कर रही है। आज ईडी भानु प्रताप को लेकर उस 8.5 एकड़ जमीन पर भी गई जो जमीन पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बताई जा रही है। जमीन दरअसल भूइंहरी जमीन है, लेकिन ईडी को भानु प्रताप के यहां छापामारी के दौरान 17 रजिस्टर और 11 बड़े ट्रंक, लोहे के ट्रंक जो भरे हुए थे दस्तावेजों से, उसमें कई ओरिजिनल दस्तावेज थे, जमीनों के दस्तावेज थे, बरामद हुए थे। जिसके बाद ईडी इस नतीजे पर पहुंची थी कि इस जमीन पर कब्जा हेमंत सोरेन का है। क्या पूरा मामला है, देखिए रिपोर्ट। जमीन घोटाला मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। भानु को बरियातों की जमीन पर लेकर गई ईडी। बड़गाई अंचल कार्यालय भी लेकर गई ईडी की टीम। जमीन घोटाला मामले में ईडी ने कार्रवाई तेज कर दी है। एक ओर ईडी ऑफिस में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ चल रही है, तो दूसरी ओर ईडी की टीम बड़गाई अंचल के तत्कालीन सीआई भानु प्रताप को बरियातों की उस जमीन पर लेकर पहुंची जिस जमीन से जुड़े मामले को लेकर हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया है। ईडी की टीम यहीं पहुंची हुई थी और इसी जमीन पे पूछताछ के बाद से अब जा रही है। और हमने पहले भी दिखाया था, ये ईडी की गाड़ियां हैं जिसमें भानु प्रताप को वापस ले जाने की तैयारी की जा रही है। साफ तौर पे लगता है कि ईडी की कार्रवाई तेजी से चल रही है और पूछताछ के दौरान में जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ हुई थी और इसके बाद से अब ईडी की टीम यहाँ पहुंची थी इस जमीन पे, जिस जमीन को लेकर हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया है और हेमंत सोरेन से पूछताछ की जा रही है। भानु प्रताप को लेकर ईडी की टीम कुछ देर उस प्लॉट पर रुकी, जिसके बाद भानु को लेकर सीधे बड़गाई अंचल कार्यालय पहुंची। बताया जा रहा है कि ईडी की टीम 1 एकड़ में बनने वाले बैंकेट हॉल के प्रस्तावित नक्शे की जानकारी को लेकर भानु को लेकर अंचल कार्यालय गई थी। ये नक्शा ईडी की टीम को एक आरोपी के मोबाइल से मिली थी। बड़गाई अंचल कार्यालय के बाद भानु प्रताप को लेकर ईडी की टीम वापस ऑफिस लौट आई है। इधर ईडी ऑफिस में हेमंत सोरेन के साथ साथ आर्किटेक्ट विनोद सिंह, पूर्व सीएम के प्रेस सलाहकार रहे अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू और साहेबगंज डीसी रामनिवास यादव से कई तीखे सवाल पूछे गए। विनोद सिंह और अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू से लगातार दूसरे दिन ईडी की टीम ने पूछताछ की, जबकि अवैध खनन मामले में साहेबगंज डीसी रामनिवास यादव से पूछताछ की गई। सूत्रों की माने तो आमने सामने बिठाकर सभी से पूछताछ की गई। हेमंत सोरेन, विनोद सिंह और अभिषेक प्रसाद से न सिर्फ जमीन घोटाला को लेकर बल्कि अवैध खनन पर भी सवाल पूछे गए, जबकि साहेबगंज डीसी रामनिवास यादव से भी अवैध खनन और उनके आवास पर मिले प्रतिबंधित हथियार के कारतूस को लेकर सवाल पूछे गए। यही नहीं, दिल्ली में हेमंत सोरेन के आवास पर मिले BMW कार को लेकर कांग्रेस सांसद धीरज साहू से भी पूछताछ की गई। ईडी के समन पर सुबह 11 बजे के करीब ही धीरज साहू ईडी ऑफिस पहुंचे थे। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से शहनवाज अख्तर और राकेश की रिपोर्ट। तो तफ्तीश तेज कर दी गई है। कहीं ना कहीं एक बैंक्वेट हॉल का नक्शा किसी आरोपी के मोबाइल से मिला है। किसके मोबाइल से मिला है ये अभी खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन मोबाइल पर नक्शा जो मिला है वो एक बैंक्वेट हॉल का बताया जा रहा है। आज ईडी की पूरी टीम भानु प्रताप को लेकर उस जमीन पर गई जो 8.5 एकड़ जमीन संदेहास्पद है, जिस जमीन पर ईडी का दावा है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का उस जमीन पर कब्जा था और बाउंड्री कराने के टाइम जो संतोष मुंडा वहां लेबर बनकर काम कर रहा था, वही संतोष मुंडा वहां पर केयरटेकर के तौर पर रख दिया गया, जिसको तनख्वाह भी कई महीनों की बकाया है। जिसकी रुक करते हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, आज दिन भर ईडी के ऑफिस में काफी हलचल रही। राकेश, भानु प्रताप को लेकर उस जमीन पर भी ईडी की टीम गई जो जमीन पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बताई जा रही है। क्या डेवलपमेंट रहा पूरे दिन?
देखिए अभिषेक, जिस तरीके से ये पूरा मामला चल रहा था उसमें आज सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि ईडी की टीम ने उस जमीन पर जाकर वहां की हकीकत का जायजा लिया है और साथ में भानु प्रताप को लेकर गई थी। और जिस तरीके से इस जमीन को लेकर चर्चा थी कि क्या होगा, किस तरीके से ये जमीन हस्तांतरित करने की कोशिश की गई और साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि इस जमीन के उद्देश्य क्या थे लेने के और किस तरीके से आगे इस पर कदम बढ़ाने थे। इन सारी चीज़ों को खंगालते हुए सबसे पहले ईडी की टीम जमीन पर पहुँचकर वहाँ जो रह रहे थे लोग उनसे बातचीत की है, उनसे जानकारी ली है कि आखिर उन्हें किस रूप में यहाँ रखा गया था। और इसके बाद से ईडी की टीम भानु प्रताप को लेकर के अंचल कार्यालय, बड़गाई अंचल कार्यालय गई, जहाँ सीओ वहाँ के मौजूद थे। उसके साथ साथ ईडी की टीम ने कई कागजात को खंगाले, जिसके आधार पे एक जानकारी सामने आई कि एक नक्शा जो कि अभी पास कराने की तैयारी चल रही थी और लगभग 1 एकड़ में बैंक्वेट हॉल बनाने की बात कही जा रही थी। तो कहीं ना कहीं इस जमीन की चर्चा थी। उसमें एक बात और जिक्र किया हुआ था कि लालू खटाल के वाले गली से आगे जाकर बाएं साइड की ओर जाना के रास्ते में बना हुआ है ये जगह। लेकिन इस बात की ओर किसी ने जानकारी नहीं दी कि कौन सी जमीन थी। लेकिन जो आशंका व्यक्त की जा रही है कि इसी जमीन पर आने वाले समय मैरिज हॉल या बैंक्वेट हॉल बड़े रूप में बनाने की तैयारी थी, जिसका नक्शा आने वाले समय में पास कराया जाना था और इसके बाद से आगे कदम बढ़ाए जाते। तो आज ईडी की टीम कई बातों का कहीं ना कहीं जानकारी ली है और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि अंचल कार्यालय जाकर बातचीत की है, जमीन पर जाकर वहां के लोगों से बातचीत की है और कोशिश की है कि इसमें जो तथ्य आ रहे हैं, तर्क आ रहे हैं और जो कुछ सबूत हो सकते हैं उसको इकट्ठा किया जाए। जी राकेश, 29 जनवरी को पंजी 2 में छेड़छाड़ की बात सामने आ रही है। आज उसी पंजी 2 की जांच बड़गाई अंचल में की गई है। क्या कुछ छेड़छाड़ की गई है? क्योंकि जहां तक जानकारियां मिल रही है एसएआर कोर्ट से, 29 जनवरी को ही एक आदेश निकलता है कि यह जमीन वापस से राजकुमार पाहन को दे दिया जाए और 29 जनवरी को ही उसी दिन उसी तिथि पर जिला प्रशासन जमीन के आदेश को रिस्टोर कर देता है। जमीन का जो पुराना आदेश है रिस्टोर कर देता है, जमीन वापस कर फिर से राजकुमार पाहन के नाम पर चढ़ा दी जाती है। जमीन भूइंहरी थी, इतना ज्यादा अंचल ऑफिस का हस्तक्षेप कैसे हो सकता है भूइंहरी जमीन पर? देखिए, ये पूरा मामला जिस तरीके से तेजी से घटनाक्रम के रूप में सामने आता दिखाई पड़ रहा है, उसमें अभी कई कड़ियां जुड़नी बाकी दिखाई पड़ रही है। जहां तक जमीन को लेकर के बात कही जा रही है, राजकुमार पाहन को जमीन वापस कर दी गई, वो भी एक जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत करने की बात कही जा रही है। हालांकि किसी अधिकारी ने इस बारे में खुलकर कहने से इनकार किया। हमारी बात बड़गाई के सीओ से भी हो रही थी, लेकिन उन्होंने इन सारी चीज़ों से कहा कि ये सारी चीज़ें मैं अभी ज्वाइन ही किया हूँ पिछले 5 तारीख को, तो ऐसे में मुझे पूरी जानकारी अभी तक नहीं है और ना ही मैं अभी तक देने की स्थिति में हूँ। लेकिन मैंने राजकुमार पाहन को फोन लगाया, मनोज पाहन एक वहाँ का बताया जाता है, उनको भी फोन लगाया था, लेकिन दोनों के फोन बंद मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को लेकर जानकारी इकट्ठा करने की जरूर कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी तक ईडी की टीम की कार्रवाई हो रही है, उसमें जो चीज़ें सूत्रों के आधार पर आई हैं, उसमें जो प्रक्रिया आपने जिक्र किया है वो प्रक्रिया अपनाए जाने की बात आ रही है। तो साफ तौर पर लगता है कि इस जमीन को लेकर हेमंत सोरेन जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको कहीं ना कहीं हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया गया और उसके बाद से अब इन सारी चीज़ों को ईडी की टीम बारीकी से खंगालने की कोशिश कर रही है कि आखिर जिस जमीन को लेकर इतना विवाद हुआ उसके पीछे क्या क्या तर्क है, तथ्य हैं और सबूत क्या क्या है। तो तमाम बातों पे अभी जिक्र किया जा रहा है, बातचीत हो रही है और मुझे लगता है कि थोड़ा और इंतजार करना होगा तो कुछ चीज़ें और भी सामने आएंगी। हमारी बातचीत अगर राजकुमार पाहन से होती है तो कोशिश किया जाएगा कि उनसे बातचीत की जाए और उसके बाकी चीज़ों का खुलासा हो सकेगा। साथ साथ वहाँ जो केयर टेकर और उनके परिवार के लोग रहते थे उनसे भी हमारी आज बातचीत हो रही थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उन्हें वहाँ बसाने की बात कही जा रही थी और उन्हें एक तनख्वाह भी दिया जा रहा था जो कि कई महीने से बंद है। अब उन्हें इस बात की भी धमकी दी जा रही है कि खाली कराया जाए इसको हाल के दिनों में। तो फिलहाल वे भी इंतजार कर रहे हैं कि उनके बकाई राशि का क्या होगा और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि अब वो कहाँ जाएंगे। तो कई चीज़ें चल रही हैं। ईडी की टीम ने भी आज जाकर वहाँ के लोगों को नाम, पते और बाकी चीज़ खंगाली है और हो सकता है कि उस आने वाले समय में अगर पूछताछ का दौर चलेगा तो उनसे भी कुछ जानकारियां इकट्ठी करने की कोशिश की जाएंगी। लेकिन आज की गतिविधियां कही जाए तो कड़ी दर कड़ी कई चीजें जुड़ रही हैं और हो सकता है कि आने वाले समय में और भी बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं। जी राकेश, आप बता रहे हैं केयर टेकर से आपकी बात हुई, केयर टेकर ने क्या कहा? ये जमीन किसकी है, किसने उस केयर टेकर को वहां रखा था, किससे पैसा लेना है केयर टेकर को?
देखिए, जिन लोगों ने वहां रखा था, हालांकि उन्होंने नाम बताने से इनकार किया। राजकुमार पाहन का नाम उन्होंने जरूर लिया, मनोज पाहन का नाम लिया, और दोनों के नंबर उन लोग के पास किसी डायरी में लिखे हुए थे, जो कि उन्होंने खुद लिख कर दिया था उनको कि अब बताएं कि अगर कोई आएगा या कोई बात होगी तो उनको जानकारी दी जाए। तो हमने उनसे नंबर लेकर बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन दोनों के फ़ोन बंद मिल रहे थे, इसलिए बातचीत नहीं हो पाई है फिलहाल। लेकिन ईडी की टीम ने जिस तरीके से उनसे बातचीत की, तो वहाँ रह रहे एक बुजुर्ग जो अपना नाम बताए और बाकी चीज़ें उनसे जानकारी नहीं हो पाई, लेकिन वहाँ जो एक महिला रहती है उनसे परिवार के सदस्यों का नाम लिया गया, और साथ साथ जो एक महिला और है और उनके पति हैं, दोनों लेबर का काम करते हैं, जो बाहर जाकर काम कर रहे थे, तो उन लोगों से तो बातचीत नहीं हो पाई। लेकिन जब ईडी की टीम बड़गाई से वापस लौटी, उसके बाद हमने दोबारा उस जमीन पर जाकर बातचीत की और कोशिश की कि क्या क्या बातचीत हुई है। तब कुछ बातों का जिक्र उन्होंने किया है कि उनके नाम लिखे गए हैं, और बाकी चीज़ें आने वाले समय में पूछा जा सकता है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की जा सकती है। तो ईडी की टीम ने उन्हें सिर्फ इतना ही कहा है कि उस बारे में जानकारी दे कि यहाँ कौन कौन लोग आते थे, कौन कौन लोग उनको यहाँ बसाया था, और आप लोग किस रूप में यहाँ रह रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी लेने के बाद ही ईडी की टीम लौटी है। लेकिन आने वाले समय में मुझे लगता है राजकुमार पाहन और मनोज पाहन, दो नाम सामने आए हैं, उन दो नामों पर चर्चा हो रही थी, और हो सकता है कि ईडी की टीम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कर सकेगी। राकेश, आपने वो वीडियो भी देखा था जो बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वायरल किया था। बाबूलाल मरांडी का दावा था कि यह संतोष मुंडा है और यही केयरटेकर है। क्या संतोष मुंडा आज मौजूद था उस जमीन पर? देखिए, मैं जब पहुंचा तब उस समय वहां मौजूद नहीं था। दूसरी बार जब देर शाम को हमने कोशिश की कि संतोष मुंडा वहां पे मौजूद होगा तो उनसे बातचीत होगी, लेकिन वहां नहीं मिल पाया। उसके बारे में किसी ने बहुत जानकारी नहीं दे पाई। लेकिन कहा जा रहा है कि एक केयर टेकर के रूप में वो और उसके परिवार के सदस्य ही रहते थे। और अभी की बात की जाए तो जो लोग थे वो लोग कुछ भी बोलने से डर रहे थे। तो साफ निश्चित तौर पर राकेश, प्रशासन का जितना दबाव होगा, प्रशासन का जितना दबाव होगा, ईडी की तफ्तीश तेज होती जा रही है, दायरा बढ़ता जा रहा है लैंड स्कैम का, तो कहीं ना कहीं डर तो होगा, चाहे वो कोई भी गरीब हो, वो प्रशासन के नाम से ही डरता है। ईडी ऑफिस की बात करें तो धीरज साहू, सांसद धीरज साहू, साहेबगंज के डीसी रामनिवास यादव, दो बड़े नाम आज शामिल हुए पूछताछ में। जो लोग कभी नहीं जाते थे ईडी ऑफिस, कई बार सम्मन हो चुका था, कई सम्मन फेल हो चुके थे, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद दौड़े चले आ रहे हैं ईडी ऑफिस। अभिषेक प्रसाद पिंटू, विनोद सिंह, साहेबगंज डीसी रामनिवास यादव, राज्यसभा के सांसद धीरज साहू को पहला सम्मन था, वो हाजिर हुए, पेश हुए। हेमंत सोरेन खुद वहां थे, भानु प्रताप को बुलाया गया। 6 लोग थे आज जो इस पूरी कड़ी को मजबूत करते हैं। क्या जानकारियां छन कर निकल रही है राकेश? अभी ईडी ऑफिस के अंदर कौन कौन है और बाहर कौन कौन निकला? देखिए, अभी जो जानकारी मिल पाई है कि सभी लोग अभी अंदर ही मौजूद हैं। हालांकि 2 गाड़ियां निकली हैं, उसमें बताया जा रहा है कि एक ईडी के अधिकारी निकले हैं और दूसरी गाड़ी किसी की थी जो ईडी के अधिकारियों की तरफ से इस्तेमाल की जा रही थी, वो बाहर निकली है। लेकिन फिलहाल जांच जो चल रही थी, पूछताछ का दौर चल रहा है अंदर, और अभी उनके निकलने की सूचना नहीं है। और हो सकता है कि 8 साढ़े 8 बजे के बाद का जो समय होता है, वो पूछताछ का दौर लगभग खत्म होता है उस समय। तो वैसे समय में थोड़ी देर में कुछ लोगों को निकलने की भी संभावना है, या फिर उन्हें हिरासत में लिया जाता है या गिरफ्तारी होती है, तब शायद अंदर ही रोका जा सकेगा। उसके बाद से गतिविधियां पता चल पाएंगी। लेकिन फिलहाल की बातचीत की जाए तो सभी लोग अंदर हैं। धीरज साहू भी अंदर हैं, भानु प्रताप भी अंदर हैं, विनोद सिंह भी अंदर हैं, और साथ साथ आपने रामनिवास यादव का भी नाम लिया, वो भी अंदर हैं। अभिषेक पिंटू भी मौजूद हैं यहाँ पे, और हेमंत सोरेन तो पहले से ही मौजूद हैं। तो साफ तौर पर लगता है कि अभी पूछताछ का दौर हो सकता है कि थोड़ी देर और चलेगा। इसके बाद से जो गतिविधियां होंगी हम कोशिश करेंगे कि पहुंचाने की आपको। जी, निश्चित तौर पर राकेश, नजरें बनाए रखिए। कई बड़े चेहरे, कई बड़े नाम, राज्य के बड़े नाम इस वक्त 4 दीवारी के भीतर हैं। क्या डेवलपमेंट होती है, क्योंकि ईडी की ज्यादातर गिरफ्तारियां भी 10 बजे के बाद सूचना मिलती है कि गिरफ्तार कर लिया गया है, और ईडी की पूछताछ भी 10 बजे के बाद तक चलती है। कई को छोड़ दिया जाता है, कई को हिरासत में ले लिया जाता है। तो नजरें हमारी भी बनी हुई हैं, दर्शकों की भी नजर है, क्योंकि बड़े नाम आज ईडी ऑफिस के भीतर है। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद राकेश। तो ईडी ऑफिस में लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।